राम राम नमस्ते आप सभी को। आज हम बात करेंगे सामाजिक ताना बाने पे। मैंने बहुत लोगों को ताने मारते हुए सुना है कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी लायक नहीं हो, तुम्हारे में दिमाग नहीं है, तुम इस हद तक कुछ भी जाओ चाहे तुम्हें ये सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत से लोग होंगे कि जब आप करियर स्टार्ट कर रहे हो, सक्सेस के ऊपर एक पहली सीढ़ी रखने की कोशिश कर रहे हो, सपने देखने के लिए भी अगर आपने सपना भी बता दिया कि ये मेरा सपना है तो सब लोग मजाक उड़ाते हैं। मैंने देखा है, मैंने महसूस भी किया है, खुद ने भी अपने लेवल पे भी किया है। मतलब वो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि बहुत बड़ा वो एक जीवन के अंदर एक छाप छोड़ जाती है ऐसी बातें। इसीलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए मेरा ये मानना है कि अपनी लाइफ के डिसीजंस दूसरों के ऊपर या दूसरों के कहते हैं ना अपनी जिंदगी की डोर दूसरों के हाथ में मत दो, और न ही अपने मन के हाथ में। क्योंकि मन तो कभी करेगा आपका करने का, कभी नहीं करेगा। कभी आपका मन करेगा आज ये नहीं आज वो कर लेते हैं, नहीं 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 आज हम पता नहीं आज हमारा दिन अच्छा नहीं है। ऐसी बातें आपका मन ही आपको फीड करता है कहीं ना कहीं अंदर। तो मन के चक्कर में ना जाने कितने लोगों ने अपनी लाइफ खराब कर ली, लुटा दी। तो मेरा ये मानना है कि हमेशा अपनी जिंदगी को दूसरों की दृष्टि को देखते हुए निर्णय लेने चाहिए। मतलब दूसरों को ये देखना चाहिए कि इस काम को करने से हमें अप्रिशिएशन मिलेगा या इस काम को हमें करने से गलत। क्योंकि बहुत से काम होते हैं कि जो हमारे सामाजिक तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं होते, तो हमें वो काम करने चाहिए जो सामाजिक तौर पे भी एक्सेप्टेबल हो और हमारी लाइफ के लिए भी बहुत बेस्ट हो। और हो सके तो अपने जितने भी मन में जो भी आपने निर्णय लिया है या जो आप कदम उठाने जा रहे हैं अपने किसी भी काम के लिए, तो उसे सीक्रेट रखो। क्योंकि दुनिया को है ना सिर्फ नतीजे दिखाओ। क्योंकि लोगों को है ना बहुत जल्दी होती है हर चीज को मतलब देखने की, उसके रिजल्ट को देखने की। लेकिन कोई भी बड़ा काम या कोई भी चीज एक दो दिन में तो नहीं होती ना। तो उन्हें लगता है कि आप शायद इस लायक नहीं हो, या आपको वो ऐसे कह देते हैं कोई ना कोई चलते फिरते, अरे क्या हुआ, तू कर रहा था ना, हुआ नहीं क्या, तू सक्सेस नहीं हुआ क्या, तूने वो डाला था ना, तू वो फेल हो गया क्या तेरा बिजनेस, या तू फेल हो गया क्या किसी क्लास में, अरे तू IIT करने जा रहा था ना। ऐसी बातें आप सुनते हो तो आप डीमोटिवेट हो जाते हो। इसलिए लोगों को कुछ मत बताइए आप, क्योंकि आप बताएंगे उसमें कोई मजा नहीं है। आपका रिजल्ट, आपकी सक्सेस उन्हें जब दिखेगी ना, वो ऑटोमेटिकली उन लोगों के लिए एक बहुत शानदार करारा जवाब होगा। और कहीं ना कहीं सेकंड पॉइंट पे मैं जब बात करूं कि अपने डिसीजन की जब हम डोर किसी और को दे देते हैं ना, वो आपको कुछ हद तक सपोर्ट भी कर सकता है। हो सकता है वो आपको इतना डिपेंडेंट बना दे कि आपकी सोचने की क्षमता, करने की क्षमता जीरो हो जाए। इंसान कब पॉलिश होता है, हमारे जैसे अगर हम कोई मार्बल लेके आते हैं, हम घर में लगाते हैं, हम उसकी अगर पॉलिशिंग करते हैं तो करते जाएंगे तो वो बहुत सुंदर दिखेगा। उसी तरीके से अगर हम किसी फील्ड में उतर जाते हैं, कोई भी फील्ड हो सकती है, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई, किसी बिजनेसमैन के लिए उसका बिजनेस, या किसी सर्विसमैन के लिए उसकी सर्विस, अगर हम उसमें उतर जाते हैं और हम वो खुद मेहनत करते हैं, उसके ऊपर लगातार करते जाते हैं, एक बार गिरेंगे, दो बार गिरेंगे, गिरते 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 हो सकता है हम वहां पहुंच जाएं जहां कोई पहुंचा ही ना हो। देखो तुम्हारा मतलब बर्थ कहाँ हुआ है ये तुम्हारे हाथ में नहीं था। अब तक तो तुम्हारे साथ जो हुआ है वो तुम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे की जिंदगी में तुम्हारे मतलब आपके आगे की रेस्ट ऑफ द लाइफ तो आपके हाथ में है ना। उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान बदल सकता है, जो आप खुद हो। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन अगर मन सच्चा हो और दिल अच्छा हो तो याद रखिएगा आपकी जिंदगी में हर रोज सुख होगा। तो अपने जिंदगी में आगे बढ़ो, समय के साथ खुद को बदलो, खुद को इम्प्रूव करो। क्योंकि जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। तो अपनी प्रॉब्लम से डरो मत बिल्कुल भी, और उसे सॉल्व करने के लिए लग जाओ। इवन भागवत गीता में भी लिखा गया है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। तो हमें अब रोते नहीं रहना किसी भी प्रॉब्लम को लेके, हमें लग जाना है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिससे कि हमारी लाइफ और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। वो जिंदगी को आसान बनाने के लिए क्यों ना समाज के तानों बानों को पीछे छोड़ दिया जाए और उनसे बाहर निकलकर और जो भी हमें करना है या बनना है उसके लिए हम उठें और आज से ही मेहनत करना शुरू कर दें। अगर गाइज आप लोगों को ये वीडियो ये बात बहुत अच्छी लगी है तो आगे से आगे शेयर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर द वॉचिंग। एंड जाते जाते प्लीज गाइज
मेरे खुद को मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा।